तो गाइस 1000-2000 की बात नहीं हो रहा है, लगभग 7 लाख भारतीयों पर एक नया अपडेट सामने आ रही है, एक नया खबर सामने आ रही है। क्योंकि भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कानून बनाया है, बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है और कुछ लोग को इस कानून के तहत गिरफ्तार भी किया गया है एयरपोर्ट में। तो दो इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो उससे पहले एक नया अपडेट आ रहा है फ्लाइट से रिलेटेड, वो भी न्यूज़ आप जान लें, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज है कि जो भी एयरपोर्ट बंद था क्या वो चालू हो गया कि नहीं। तो लगभग सारे एयरपोर्ट अब सही से चल रहा है और जो भी फ़्लाइट डिले वगैरह था अब डिले फ़्लाइट नहीं है और टाइम पे चल रहा है। लेकिन फिर भी सरकार सारे लोगों को, सारे यात्रियों को अवेयर किया और बताया है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान युद्ध के दौरान बहुत सारे जो एयरपोर्ट है वो बंद कर दिए गए थे, बहुत सारे फ़्लाइट कैंसिल कर दिए गए थे। लोग यात्री वहाँ पर जाके परेशान थे और लोग ऐसे भी थे जिनको मालूम था कि फ़्लाइट जाने वाली, फिर उसके बावजूद डर से वो नहीं जा पाते थे। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया है कि आप पहले तो अपडेटेड रहें। अभी भी अब सारे फ़्लाइट चालू हो गए, सारे एयरपोर्ट चालू हो गए, लेकिन फिर भी आप टाइमिंग से रिलेटेड अपडेटेड रहें, क्योंकि कुछ फ़्लाइट थोड़ा डिले 2 घंटा 3 घंटा इधर उधर चल सकता है, क्योंकि शेड्यूल मेंटेन करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके लिए सारे यात्रियों से ये बताया गया है कि आप टाइम शेड्यूल सब चीज़ चेक कर लें, उसके बाद ही एयरपोर्ट में आएँ। और बताया गया ये भी कि थोड़ा टाइम से पहले आपको आना है। पहले आप इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए 3 घंटा पहले आते थे, लेकिन आप सोचें उससे पहले, क्योंकि 75 मिनट पहले आपको बोर्डिंग पास आपका बंद कर दिया जाएगा। फिर वहाँ पे अगर लेट से पहुँचोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है और फ़्लाइट में आप सफ़र नहीं कर सकते। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। दूसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि भारत सरकार ने एक नया कानून जस्ट बिल पेश करने ही वाली है इस सत्र में। और बताया था आप लोगों को भी, न्यूज़ वगैरह में मैं 2 दिन पहले भी बताया था कि कोई भी एजेंट अगर बिना लाइसेंस, यानी भारत सरकार से उसे अप्रूवल लेना पड़ेगा कि मैं लाइसेंस धारक हूं और मैं बाहर कंट्री भेजता हूं, अगर वो किसी के साथ फ्रॉड करेगा तो भारत सरकार उसको तुरंत दबोच लेगी। तो ऐसा ही एक मामला आया और अभी अमेरिका जाने वाला एक शख्स को फ्रॉड जो है वीज़ा दिया गया और उनको पासपोर्ट भी फ्रॉड दिया गया। यहाँ से किसी तरह तो इंडिया से आई डोंट नो कैसे चला गया, लेकिन जब वहाँ जाने के बाद यूएस एयरपोर्ट से वापस आता है और यहाँ इंडिया में फिर से उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है वहाँ से। तो फिर यहाँ जब उनको चेक होता है तो मालूम चलता है कि उनके पासपोर्ट में ये जो वीज़ा है वो पेस्ट किया गया था और उस वीज़ा को निकाला गया था बाद में, तो उसका ग्लू वगैरह पासपोर्ट में लगा था। बाद में चेकिंग के दौरान पहले तो इस शख्स को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया और इनसे जब पूछताछ किया तो पता चला कि हरियाणा के 3 ऐसे एजेंट हैं जो इस कलाकारी में शामिल थे। पुलिस वहाँ जाती है, एयरपोर्ट पुलिस जाती है और ये तीनों एजेंट को गिरफ्तार करके जेल भेजती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बताया था कि अब कोई भी बाहर भेजने वाले लोग हैं ऐसे नहीं भेजेंगे कि कोई भी एजेंट बन जाता है। अब भारत सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिसके पास पेपर रहेगा। इस सत्र में बिल पास होने वाला है, जल्दी से जल्दी ये नियम लागू हो जाएगा। उससे पहले ही जो पुलिस है वो एक्शन में आ गई है और जो भी एयरपोर्ट में इस तरह का चीज़ कर रही है, यानी एजेंट लोग फ्रॉड यात्रियों को भेज रहे हैं अदर कंट्री में काम करने के लिए, उनको अब खैर नहीं और इस पर कड़ा एक्शन लिया जाए। क्योंकि इस नियम के तहत जो भी एजेंट अगर इस तरह का प्रॉब्लम करता है तो उससे 10 साल की जेल की सज़ा होगी। तो पहले आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय लिखें कि क्या ये जो नियम भारत सरकार बना रही है वो सही है या आपके हिसाब से कैसा है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा कि 1000-2000 नहीं, लगभग 7 लाख भारतीयों को वापस आना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ भारतीय अभी वापस आ चुके हैं। तो इसमें बताया जा रहा है, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि ये इस चीज़ को लेकर जब से ट्रंप गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट के बीच समझौता हुआ है कि जो भी लीगल तरीके से यूएस के अंदर यानी अमेरिका के अंदर भारतीय रह रहे हैं उनको भारत सरकार अपनाने के लिए रेडी है। तो 18,000 को चिन्हित किया गया, लेकिन वहाँ का मीडिया इस चीज़ को ज़ोर शोर से उठा रही है कि लगभग 7 लाख भारतीय वहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे हैं, जबकि 35 लाख भारतीय वहाँ पे जॉब करते रहते हैं। उनमें से 7 लाख बताया जा रहा है इलीगल तरीके से भारतीय रह रहे हैं और उनको भी चिन्हित किया जा रहा है और उनको भी पहचाना जा रहा है। तो मोदी सरकार और ट्रंप गवर्नमेंट के बीच ये समझौता हुआ है, इस कारण से हो सकता है जो भी इलीगल तरीके से वहाँ पकड़े जाएंगे तो उनको भारत में वापस आना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल अगर आप कोई भी इलीगल तरीके से जाने के बारे में कहीं भी सोच रहे हो तो प्लीज़ ना जाएं, क्योंकि अब दुनिया पहले के जैसा चेंज हो गई है और ये नियम बदल गई है। अगर इलीगल तरीके से जाओगे तो डायरेक्ट वहाँ से डिपोर्ट कर दिए जाओगे, आपके पैसे भी नुकसान होगा और देश का भी नाम बर्बाद होगा। तो इसलिए इस चीज़ को लाजिम फॉलो करें। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।